हेलो एवरीवन, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं देव क्लासेस में, आपके अपने चैनल में। आज हम क्लास 10th और सब्जेक्ट फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्फेरिकल मिरर्स उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी जो प्रीवियस वीडियो हैं वो भी आप देखें, क्योंकि प्रीवियस वीडियो देखने के बाद ही आप ये स्फेरिकल मिरर समझ पाएंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन बनाना सीखा था और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने सीखी थी। और आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है, तभी आपको पूरा स्फेरिकल मिरर अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर्स। तो जैसे कि हमें निम्न से पता लग रहा है कि हमारा ये स्फेयर से बना होगा, इसलिए इसका नाम है स्फेरिकल मिरर्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टूडेंट ये उठता है कि जब हमारा प्लेन मिरर में इमेज बन रही है और प्लेन मिरर से हमारी वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है, तो हमें स्फेरिकल मिरर्स की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर हमें स्फेरिकल मिरर यूज़ क्यों करना पड़ा। तो मैं आपको ये एक बात ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम प्लेन मिरर को यूज़ करते हैं तो उसमें जो हमारी इमेज बनती है वो सेम साइज़ की बनती है। यानी कि सपोज़ ऑब्जेक्ट का साइज़ 3 मीटर है तो 3 मीटर साइज़ की ही इमेज बन जाएगी। वहाँ पर ना तो इमेज हमारी लार्जर बनेगी और ना ही इमेज हमारी स्मॉल बनेगी। तो इसी फैक्ट को देखते हुए हमने यूज़ किया है स्फेरिकल मिरर्स। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज़ कर्व्ड, यानी कि वो मिरर जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होती है, कर्व शेप की होती है। तो आइए आप देख भी सकते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। हमारे जो 2 टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, वन इज़ कॉन्वेक्स मिरर एंड सेकंड वन इज़ कॉनकेव मिरर। तो स्टूडेंट, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सपोज आपने एक स्फेयर लिया है और स्फेयर को बीच पार्ट से आपने कट कर दिया, और कट करने के बाद अगर आप उसको फ्रंट से देखेंगे, स्फेयर को बीच के पार्ट से कट करने के बाद अगर आप उसको फ्रंट से देखते हैं तो आपको इस शेप जैसा कुछ दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे शेप बनी हुई है, हमने दिखा रखी है। तो एक है कॉनकेव मिरर की और सेकंड है कॉन्वेक्स मिरर की। तो आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो कॉनकेव मिरर है वो कर्व्ड होता है इनवर्ड। कॉनकेव मिरर कर्व्ड होता है इनवर्ड, और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कर्व्ड होता है आउटवर्ड्स। आइए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स एंड सेकंड वन इज कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मीन्स जो सभी लाइट रेज को एक जगह एकत्रित कर लेता है, उनको कन्वर्ज कर लेता है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, यानी कि आउटवर्ड से आपका रिफ्लेक्शन होगा और ये लाइट को डाइवर्स करता है। डाइवर्स मीन्स हमारी डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट को थ्रो कर देता है, सेंड कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। अब यहाँ पे देखिए हमारी कुछ इमेज बनी हुई है, एक कॉनकेव मिरर की और एक कॉन्वेक्स मिरर की। तो इसमें सबसे पहले हमारा ऊपर की साइड है कॉनकेव मिरर, जिसमें हमने आपको बताया कि हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, और ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा ए बी है ये हमारा इन्फिनिटी पर रखा हुआ है और ये एज एन ऑब्जेक्ट हमारा वर्क करेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से जितनी भी रेज आएंगी वो हमारी आएंगी पैरेलल में। तो आप देख सकते हैं कि ए और बी, इनसे जितनी भी रेज हमारी निकली हैं वो हमारी पैरेलल निकली हैं। और पैरेलल निकलने के बाद ये हमारा जो एम एन है ये हमारा है कॉनकेव मिरर, और ये स्ट्राइक होती हैं पॉइंट डी पर। और पॉइंट डी पर स्ट्राइक होने के बाद जिस पॉइंट पर वो स्ट्राइक किया है हमें उस पॉइंट पे बनाना होगा एक नॉर्मल, जैसे कि हमने प्लेन मिरर में डिस्कस किया था। तो जो वो नॉर्मल हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे वो नॉर्मल ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर। तो आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल है वो पासिंग थ्रू द सेंटर है। उसके बाद हम बनाएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज मेजर फ्रॉम द नॉर्मल। तो आप देख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा आई से डिनोट हुआ है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा आर से, और मेजर किया गया है उसको नॉर्मल से। और नॉर्मल हमारा कहाँ से पास होगा, सेंटर से। तो जितनी भी हमारी लाइट रेज पैरेलल में आएंगी वो सभी आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे हमारी कन्वर्ज हो जाएंगी, एक पॉइंट पे हमारी गैदर हो जाएंगी, और गैदर होने के बाद वहाँ पे हमारा बनेगा फोकस। और फोकस का मीनिंग है कि वहाँ पर हमारी पॉइंट साइज़
इमेज बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा ए बी इन्फिनिटी पर रखा हुआ है उसकी इमेज बन रही है फोकस पर, यानी कि एक पॉइंट साइज इमेज बन रही है। ऐसा क्यों बन रही है? क्योंकि वो हमारा आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे कन्वर्ज हो जाती हैं, एकत्रित हो जाती हैं। लेकिन अगर आप देखें कॉन्वेक्स मिरर जिसमें कि कर्व्ड हमारा आउटवर्ड है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हमारी ए बी से जो कि इन्फिनिटी पर हमारा रखा हुआ है और यहाँ से अगर हमारी रेज आती हैं तो वो भी कैसे आएंगी? पैरेलल आएंगी। लेकिन पैरेलल आने के बाद जिस पॉइंट पर वो स्ट्राइक करती हैं, जैसे कि हमने पहले पे नॉर्मल बनाया था, यहाँ पे भी हमको नॉर्मल ड्रॉ करना है और नॉर्मल पास किससे होगा? सेंटर से। ये हमेशा ध्यान रखना। और जो स्फेयर है, जब हमने स्फेयर का पार्ट कट किया है तो सिंपल सी बात है उसका कोई ना कोई सेंटर भी होगा। अभी वो टर्म्स हम डिस्कस करने भी वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिस पॉइंट पे वो स्ट्राइक की है वहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है जो कि पॉइंट डी है, और यहीं से हम एंगल ऑफ इंसिडेंस लेंगे आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लेंगे आर। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि जो हमारी लाइट रे आई हैं पैरेलल में, वो हमारी डिफरेंट डायरेक्शन में हमारी डाइवर्ज हो चुकी हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में हमारी स्कैटर हो चुकी हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो लाइट रेज जो हमारी आफ्टर रिफ्लेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई हैं उसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे की तरफ इंक्रीज कर देते हैं, और बैकवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करने के बाद ये जिस पॉइंट पर जाकर हमारी मिलती हैं उसको बोलते हैं फोकस। तो कहने का मीनिंग ये है कि अगर हमारी इन्फिनिटी पर रेज रखी हैं और हम कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो हमारी इमेज बनेगी ऑलवेज ऑन द फोकस। बट डिफरेंस ये होगा कि कॉनकेव मिरर में वो फोकस हमारा इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा, लेकिन अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की तो कॉन्वेक्स मिरर के इनसाइड में ही, उसके अंदर ही वो फोकस हमारा बन जाएगा। इसका मैं आपको बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देके बताना चाहता हूँ कि आपके घर में जो स्पून होती है यानी कि चम्मच का ऊपर वाला जो पार्ट होता है जो कर्व्ड इनवर्ड होता है वो हमारा वर्क करता है एज अ कॉनकेव मिरर। लेकिन अगर आप बात करें उसके पीछे वाले साइड की जो हमारा कर्व्ड आउटवर्ड होता है वो वर्क करता है एज अ कॉन्वेक्स मिरर। तो आप उसमें देख भी सकते हैं कि अगर स्पून है उसमें जो कॉनकेव मिरर वाला पार्ट है वो आपकी हमें ऑलवेज इमेज बनाता है रियल एंड इन्वर्टेड, और जो कॉन्वेक्स मिरर है जो उसका ऊपर वाला पार्ट है वो इमेज बनाएगा वर्चुअल। और ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि रियल इमेज जब बनती है तो उसमें एक्चुअल में हमारी रेज मीट करती हैं। तो आप देख सकते हैं कॉनकेव मिरर में हमारी जो रेज हैं वो एक्चुअल में मीट कर रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। इट मीन्स कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। लेकिन अगर आप बात करें कॉन्वेक्स मिरर की तो यहाँ पर उस फोकस से हमारी जो रेज हैं वो अपीयर टू मीट हैं, यानी कि वो आती हुई प्रतीत हो रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, लेकिन वहाँ पर एक्चुअली मिल नहीं रही हैं। इसलिए वहाँ पर हमारी बनती है वर्चुअल इमेज। तो आप ये कह सकते हैं कि कॉनकेव मिरर हमारा बनाएगा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज और कॉन्वेक्स मिरर बनाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इसके हम एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल भी है, एक्टिविटी भी है कि अगर हम सन के सामने सन का एक इमेज बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर को सन के फ्रंट में रखते हैं। सन की जो रेज आएंगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक हमारा पेपर होता है जिसको हम स्क्रीन भी कह सकते हैं, उस स्क्रीन पर सन की इमेज हमारी स्मॉल सी बन जाएगी। तो यानी कि वो बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सन, जिसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप बात करें कॉन्वेक्स मिरर की तो वहाँ पे बनाएगा वो वर्चुअल इमेज जिसको आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कॉमन टर्म्स फॉर स्फेरिकल मिरर्स, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे पोल की। प्रिंसिपल एक्सिस की बात बाद में करेंगे, पहले हम बात करेंगे पोल की। तो पोल क्या होता है? द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो जो हमारा स्फेरिकल मिरर है उसके जो पॉइंट होगा, सेंटर होगा, उसको हम बोलते हैं पोल। और जो पोल है और जो सेंटर है उससे जो लाइन हमारी ज्वाइन होती है उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसलिए हमने पहले पोल को डिस्कस किया कि जो सेंटर होता है स्फेरिकल मिरर का, और अगर हम पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को एक लाइन से ज्वाइन करा दें तो वो बन जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। अभी हमने मिरर में देखा था एक एमएन देखा था हमने, उसको बोलते हैं अपर्चर। इट इज़ द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। इसको हम क्या बोलते हैं?
इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ द होलो ग्लास स्फेयर ऑफ विच द मिरर वाज अ पार्ट, यानी कि होलो ग्लास स्फेयर का जो कि मिरर उसका पार्ट था, उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि हर स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर होता है और उसी स्फेयर से हमने वो मिरर कट करके बनाया है, इसलिए मिरर का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर उस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो उस मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगी। और रेडियस ऑफ कर्वेचर द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आइए अब डिस्कस करते हैं फोकस। द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो जैसे कि अभी हमने देखा था कि जो कॉनकेव मिरर है उसमें जब हमारी रेज पैरेलल ट्रेवल करती हैं और तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर या तो हमारी एक्चुअली मीट करती हैं जस्ट लाइक ए कॉनकेव मिरर, और अपीयर टू मीट जस्ट लाइक अ कॉन्वेक्स मिरर। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस भी पॉइंट पर मीट करती हैं उसको हम बोलते हैं फोकस। और फोकस के साथ ही हमारा एक निकलता है टर्म्स फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ एंड द फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय एफ। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक रिलेशन होता है बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ इक्वल टू आर अपॉन 2। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है कि फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे कुछ रूल्स आते हैं जो कि रे डायग्राम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये रूल्स हमारे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों पर ही फॉलो होंगे। तो आइए सबसे पहला रूल देखते हैं। अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी रे अगर हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होती है, तो आप देख सकते हैं जैसे प्रिंसिपल एक्सिस जो हमारी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन पास हो रही है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, और इसके पैरेलल जो हमारी रे पास होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारी फोकस से पास होगी। तो आप देख सकते हैं कॉनकेव मिरर में भी फोकस से पास होती है। और अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की तो उसमें भी ये हमारी अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। तो हम ऐसा देख सकते हैं कि दोनों ही केस में आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारी फोकस से पास होती है। और स्टूडेंट, अगर आपको रे डायग्राम बनाने हैं कॉनकेव मिरर के और कॉन्वेक्स मिरर के तो ये रूल आपको ज़रूर याद करने हैं, इन रूल को ज़रूर समझना है। अगर आप ये रूल नहीं समझते हैं, ये आपको लर्न नहीं होते हैं, तो आपको रे डायग्राम बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपको इन्हें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो आइए बात करते हैं अब सेकंड रूल की। अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर or a ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis। तो कहने का मीनिंग ये है कि अगर कोई रे फोकस से पास होती है, कॉनकेव मिरर के फोकस से पास होती है, which is directed towards the principal focus of a convex mirror, या फिर कोई रे अगर प्रिंसिपल फोकस जो कि कॉन्वेक्स मिरर का है उससे हमारे पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमारी प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारी रे पैरेलल जाती है तो फोकस से पास हो जाएगी, और अगर फोकस से जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। आप ये डायग्राम देख सकते हैं कि जिसमें जो इंसिडेंट रे है वो हमारी फोकस से पास होती है, और फोकस से पास होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सिमिलरली आप कॉन्वेक्स मिरर में भी देख सकते हैं कि जो रे हमारी फोकस पर डायरेक्टेड हो रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो आपको दोनों केस में ध्यान रखना है कि अगर कोई भी रे हमारी फोकस से पास होती है या फोकस से जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। चलिए अब थर्ड रूल देखते हैं। अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर और डायरेक्टेड in the direction of the center of curvature of a convex mirror after reflection is reflected back along the same path। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी रे अगर हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कॉनकेव मिरर में जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाती है। अगर आप बात करें कॉन्वेक्स मिरर की
तो जो रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड हुई है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी सेम पाथ को फॉलो करेगी। और हमारा लास्ट रूल, अ रे इंसिडेंट ओब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टूवर्ड्स अ पॉइंट पी पोल ऑफ द मिरर, यानी कि अगर कोई इंसिडेंट रे पोल पी पर हमारी ओब्लिकली इंसिडेंट होती है तो जो एंगल उसने स्टार्टिंग में बनाया है एंगल ऑफ इंसिडेंट, उसी सेम एंगल पर हमारी रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कहने का मीनिंग है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर जो हमारा होता है वो यहाँ पर हमारा फॉलो करेगा। ऑन द कॉनकेव मिरर और अ कॉन्वेक्स मिरर is reflected obliquely. The incident and reflected rays follow the law of reflection at the point of incident point P, making equal angles with the principal axis. तो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो रे हमारी पोल पर ओब्लिकली इंसिडेंट होती हैं तो जो उनका एंगल होगा एंगल आई, और जो आफ्टर रिफ्लेक्शन एंगल बनेगा वो दोनों एंगल हमारे इक्वल होंगे। और ये जो रूल्स हैं हमारे वो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए ही वैलिड हैं। तो एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ कि अगर हमारी रेज पैरेलल हमारी पास होती है प्रिंसिपल फोकस के तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पास हो जाएगी प्रिंसिपल फोकस से, और अगर हमारी कोई रे प्रिंसिपल फोकस से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। और अगर हमारी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम पाथ हमारा फॉलो करेगी। एंड द लास्ट रूल, इफ इंसिडेंट रे obliquely incident on the pole then after reflection it makes the equal angle, so we can say angle I equal to angle R and the incident and reflected rays follow the law of reflection। तो आज हमने डिस्कस किया स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, वाई वी यूज़ स्फेरिकल मिरर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनकेव मिरर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड द रूल्स फॉर मेकिंग द डायग्राम in case of concave mirror and convex mirror। So in the next video we will study about image formation by concave mirror and image formation by a convex mirror।